Hello students, in this video we will discuss 11th class first chapter. This video is going to be very interesting, so please keep watching. ठीक है, इसमें जो है हम स्टार्टिंग से चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या है चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है आप लोगों का क्लास 11th में, वो है सेट्स। सेट्स यानी कि समुच्चय। बच्चों, बात आती है कि भाई समुच्चय होते क्या हैं, समुच्चय क्या होते हैं, व्हाट इज सेट या व्हाट आर सेट्स। तो सेट क्या होते हैं, वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। वेल डिफाइंड को सबसे पहले हम समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है अच्छे प्रकार से डिफाइन किया गया, सुपरिभाषित यानी कि बिल्कुल अच्छे प्रकार से कोई भी ग्रुप को जो है परिभाषित किया हो। ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा ग्रुप जिन्हें अच्छे प्रकार से डिफाइन किया गया हो, वस्तुओं का एक ऐसा समूह जिसे हम अच्छे से जो है डिस्कस करते हो। ये सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड, यदि आप समझ गए तो आप ग्रुप तो जानते ही हैं और आप इजीली सेट को जो है समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरिभाषित को जानना कि ये होता क्या है, यानी कि वेल डिफाइंड क्या होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए, कुछ जो है सुपरिभाषित का मतलब है मैंने एक ग्रुप का नाम लिया और जो ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट्स थे वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है और किसी थर्ड पर्सन के लिए भी सेम है, तो वो वेल डिफाइंड है। जैसे भाई इंग्लिश के वॉवेल्स का एक ग्रुप, तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश के जो वॉवेल्स होंगे वो आप, उनका जो ग्रुप होगा वो आपके लिए भी वही होगा, मेरे लिए भी वही होगा, किसी थर्ड पर्सन के लिए भी वही होने। ऐसा नहीं है इसमें कि जो है मैंने तो कहा ए, ई, आई, ओ, यू, आपने कहा सर बी, सी, डी, ई, एफ और किसी थर्ड ने कुछ और बोल दिया। इट इज नॉट पॉसिबल। स्वर यानी वॉवेल्स जो हैं वो फिक्स हैं आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए। तो जो इनका जो ग्रुप है वो मैंने आपको जो ग्रुप बोला वो एकदम वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि उसके अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके लिए, मेरे लिए और सभी के लिए सेम है। अब जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपसे कहा भाई 5 सबसे अच्छे एक्टर्स का ग्रुप, 5 सबसे अच्छे एक्टर्स का ग्रुप। अब भाई आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा। जैसे मैंने कहा भाई सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अनिल कपूर या कोई और आपके लिए वो कोई और हो सकता है, भाई ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ या कोई और। तो अब इनके लिए ये कोई फिक्स नहीं है कि भाई 5 जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे अच्छे कलाकार हैं वो आपके लिए, मेरे लिए और सबके लिए सेम है। नहीं, ये अपनी अपनी चॉइस है। तो उनका जो ग्रुप है वो वेल डिफाइंड नहीं है, सबके लिए जो है अलग अलग है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ भाई किन्हीं तीन सबसे अच्छे गायकों के नाम, यानी कि एनी 3 बेस्ट सिंगर्स। अब किसी ने बोला भाई हनी सिंह, मिल्खा सिंह, बादशाह। अब कोई दूसरा बंदा आया भाई, उसने बोला अरिजीत सिंह और अंकित तिवारी और जो है कोई और थर्ड पर्सन। मुझसे पूछा, मैंने अपनी चॉइस बता दी। तो उसके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए अलग अलग हैं। तो इट इज नॉट फिक्स्ड। अब मैं कोई एक ऐसा जो है, मैंने कहा भाई अब तक के भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का एक समूह। अब भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या श्रीमती इंदिरा गांधी रही हों या जो है मनमोहन सिंह जी रहे हों या जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों या नरेंद्र मोदी जी हों, वो सभी जितने भी एक प्रधानमंत्री का जो ग्रुप है वो आपके लिए, मेरे लिए और किसी थर्ड पर्सन, हम सभी के लिए जो है सेम है। ये नहीं है कि जो है आप कुछ और बोले, मैंने कुछ और बोला, किसी थर्ड पर्सन ने कुछ और बोल दिया। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये जो है वो फिक्स है। तो ये जो एक ग्रुप था वो कैसा था, वेल डिफाइंड ग्रुप था। तो आपको क्या समझ में आया भाई कि सर आप जो भी एक ऐसा ग्रुप जिसके ऑब्जेक्ट्स आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए जो है सेम रहे,
तो वो एक सुपरिभाषित समूह यानी वेल डिफाइंड ग्रुप हो सकता है। और यदि जो है वो सभी के लिए अलग अलग हैं, उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, तो वो वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं हो सकता। दैट कैन नॉट बी अ सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को जो है समुच्चय कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने कहा भाई 10 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्या, यानी कि ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो बच्चों लेस देन 10 विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 10 से जो है कम होते हो और विषम होते हो। तो 1, 3, 5, 7 एंड 9 ये सभी लेस देन 10 ऑड नंबर्स हैं, यानी कि 10 से कम जो है विषम प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सभी नंबर्स हैं वो अब ये नहीं है कि इसका जो आंसर है वो आपके लिए कुछ और हो या मेरे लिए कुछ और हो। ये जो है फिक्स है, हम सभी के लिए सेम है। इट मींस कि ये जो है एक जो है समुच्चय है, ये एक यानी कि सेट है। अब हम सीखेंगे कुछ स्पेशल सेट्स होते हैं मैथ्स में, यानी कि कुछ विशेष समुच्चय होते हैं। जरा 1 बाय 1 उनको समझेंगे कि वो क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम स्पेशल सेट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या है? सबसे पहले एक होता है n। n जो रिप्रेजेंट करता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब भाई प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड एट। तो ये जो है ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। W यानी कि W क्या रिप्रेजेंट्स करता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल जो होती हैं बस उसमें एक 0 और एक्स्ट्रा होता है पूर्ण में, और बाकी जो नेचुरल होती हैं वही सेम पूर्ण होती हैं। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि सभी पूर्णांक का समुच्चय, ये जो दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट Q क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बच्चों यानी कि परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम जो है P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों को जो है 11th के अंदर रेशनल नंबर्स पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो मैंने एक 9th में जो है चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है, उसे आप देख लीजिएगा। तो उसमें आपको रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स भी बहुत अलग अलग प्रकार के जो है संख्याएं होती हैं, जिसके अंदर नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये सभी संख्या नेचुरल रियल नंबर्स ही होते हैं। तो रियल नंबर्स का जो है हम ऐसे सेट जो है रोस्टर फॉर्म में से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, सिर्फ मैंने लिख दिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे Z पॉजिटिव। Z पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स भाई इंटीजर्स ये हैं 0, 1, 2, 3 और इधर नेगेटिव है, तो ये सभी नेगेटिव और ये सभी पॉजिटिव और ये 0। दैट हैज नो साइन, इसका कोई चिन्ह नहीं होता, ना तो प्लस ना ही ये माइनस। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को हम Z+ से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे Q+ सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स होते हैं, उनके सभी जो पॉजिटिव हैं उन्हें हम Q+ से रिप्रेजेंट करेंगे। और R+ यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर यानी सभी प्लस की वास्तविक संख्याएं। तो ये जो है सभी प्लस की वास्तविक संख्या यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ विशेष स्पेशल जो है सेट्स हैं जो मैथ्स में अक्सर जो है यूज होते हैं। आगे जो है कई क्वेश्चंस में भी आएंगे। जरा देखेंगे कैसे करके किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो बेसिक मेथड हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म की यदि बात करें कि भाई रोस्टर फॉर्म में किसी सेट को जो है कैसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए रोस्टर फॉर्म में आपको किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उस सेट यानी समुच्चय की
सभी एलिमेंट्स यानी कि अवयवों को लिखें। अब भाई अवयव क्या होते हैं, तो चलिए एक बार मैं जरा बताता हूं आपको। जैसे मैंने कहा भाई कि 10 से कम सभी प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या यानी कि ऑल नेचुरल ऑड नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या थी, 1 3 5 7 9। तो ये जो सभी हैं ये सभी एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट यानी कि अवयव हैं। तो मैं क्या करूंगा कि भाई इन सभी अवयवों यानी एलिमेंट्स के बीच एक जो है सभी के बीच जो है कॉमा लगाऊंगा और इस करली ब्रैकेट में जो है इसे बंद कर दूंगा। ब्रैकेट हमेशा यही वाला यूज होना है और सभी जो है सभी जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं इन सभी के बीच में जो है कॉमा जरूर लगा होना चाहिए। यदि नहीं लगाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। ये जो अंदर आपके पास जितने भी ये दिए हुए हैं इन सभी को हम कहते हैं अवयव, अवयव यानी कि एलिमेंट्स, ये सभी एलिमेंट्स हैं इस सेट की। तो रोस्टर फॉर्म में हमें जो है कैसे लिखते हैं, हम जो है उस सेट के सभी जो है अवयव यानी एलिमेंट्स को लिख लेते हैं और सभी के बीच में कॉमा होता है और इन सभी एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। यही क्या होती है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इसी को कहते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर का फॉर्म है का मतलब है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि एक ऐसी विधि जिससे समुच्चय का निर्माण होता है। तो मतलब किस तरीके से किस फॉर्म में ये दी होती है जरा समझेंगे। जैसे हमें सबसे पहले किसी भी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बात और है जो जाननी पड़ेगी, वो ये कि कभी भी किसी भी सेट को हमेशा हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इंग्लिश के अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ABCD कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इससे पिछला जो एग्जांपल लिया था 1 3 5 7 9, ये जो था ये था रोस्टर फॉर्म में। अब इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जो दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण विधि, वो क्या कहती है कि भाई हमें जो है उस समुच्चय की पूरी डिटेल दी होंगी, मतलब जो जो अवयव आने वाले हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं उस सेट के, उन सबको अच्छे से बस डिस्क्राइब किया होगा, लेकिन वो सेट्स नहीं दिए होंगे। जैसे मैंने ये जो है इट इज इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अच्छा, इसको आप देखें x इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी x एक 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। बच्चों इसके अंदर हमें बता दिया है कि इसके अंदर यही अवयव आएंगे कि भाई 10 से जो कम है, 10 से कम और नेचुरल नंबर और साथ ही साथ ऑड यानी विषम भी होने चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं 1 3 5 7 9। तो इसके अंदर भी यही अवयव आएंगे, लेकिन अवयव ना देके उसका पूरा डिस्क्राइब किया होता है सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से। x जैसे x कोई भी एक 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो इस प्रकार जो है सेट को डिस्क्राइब किया होता है, उसके अवयवों को नहीं दिया होता। और जो अवयव होते हैं और जो अवयव दिया होता है उसे हम रोस्टर या टेबुलर जो है रूप कहते हैं। जरा देखेंगे इन दोनों ये जो साइन आप देख रहे हैं इनके बारे में जरा समझेंगे ये क्या है। इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसे बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है किसी से संबंध रखना, जैसे कोई किसी से संबंधित है ना। तो जैसे सपोज मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, मैंने कहा कि भाई जैसे 5 है, ठीक, मैंने कहा 5 जो है 5 जो एलिमेंट है वो समुच्चय A से संबंधित है, यानी 5 जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है A को। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू A। मैंने कहा 6 बिलोंग नहीं करता है A को, तो 6 नॉट बिलोंग्स टू
ए, या 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे कहा भाई कि 2 बिलोंग करता है, 2 बिलोंग करता है ए को, तो ऐसे कुछ बच्चे गलतियां ये कर देते हैं कि भाई ये, तो मैं आपको बता दूं कि बिलोंग्स टू जो है हम बिलोंग्स और बिलोंग्स टू जो है हम हमेशा अवयवों के लिए यूज करते हैं, अवयव यानी एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जो है यदि हम इसमें लिख देंगे तो ये एक सेट बन जाएगा। और भाई ये सेट, ये पूरा सेट ए को बिलोंग थोड़ी ना करता है, सिर्फ ये अवयव बिलोंग करता है, ये एलिमेंट बिलोंग करता है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 9 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस तरीके से जो है हम बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। यदि कोई संबंधित है इस वाले सेट से तो बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू का। अब इस एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं, चलिए देखेंगे। एक एग्जांपल है, समीकरण x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों ने जो है इक्वेशन सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो 2 के ऐसे फैक्टर्स कि प्लस या माइनस करने पर जो है 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -2, तो ये हो जाएगा बच्चों x कॉमन ले लें, x प्लस 2, -1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +1 का जो हल आया, हल यानी सॉल्यूशन आया, तो वो कितना आया, x इज इक्वल टू -2 एंड 1। यदि मुझे इसका आंसर जो है रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बस मैं इसे जो है एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा, यही जो आंसर है वो इसका रोस्टर फॉर्म में। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को जो है अच्छे से आप देखें, जिससे आप लोगों का इंट्रोडक्शन, जिससे कि आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो है एक्सरसाइज है वो बहुत इजीली आप लोग समझ पाएंगे।